देश का सवा सत्यानाश हो जाएगा अगर ये आए ना, ये जो ठीक है। तो जो औलादे चल रही हैं पुश्तैनी, जी 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 जो बोलते हैं पंडित हैं दूसरे कास्ट के, जी 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 वो बाप दादाओं से चली आ रही है। सर्व सत्यानाश हो जाएगा देश का। ऊपर लेकिन ऐसा होता है कि 20 जंगली कुत्ते मिलके ना सोचते हैं शेर का शिकार कर लें, पर लेकिन शुक्र मनाना है वो योगी ना आ जावे। योगी आ गए ना मोदी के बदले, पूरा पत्ता साफ कर देगा आपके बारे इनका। उनके घर अगर कोई मिलने के लिए भी जाता है, कैमरे में वो देखते हैं और अंदर से बैठे बैठे ही मना करा देते हैं कि मना कर दो कि अंदर बिदूड़ी साहब हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मिस्टर रमेश बिदूड़ी, जी जी उनके पास मैं खुद अपने गांव के बुज़ुर्गों को लेके गया हूँ काम के लिए, पेंशन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि ये काम मेरा नहीं है। जी जी उन्होंने मुझे हमारे एरिया एमएलए मिसेज आतिशी जी के पास भेजा है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के काम थे वो भी आतिशी जी ने कराए हैं। आप कहना चाहते हैं जो बीजेपी के काम थे वो भी आम आदमी पार्टी ने किए हैं और बहुत अच्छे से उनको निभाया है। सारे किसी कोई ऐसा नहीं है जो बेदाग हो, सबके ऊपर आरोप लगा हुआ है और सब आरोपी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि सही को हराना है। सही को हराने के लिए तो आरोपियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। किया क्या है, कौन सा गलत किया, देश को आगे ले गए हैं मोदी, ये गलती है क्या? क्या क्या गिनना चाहते हो? देश को आज हर चोटी पहुंचा दिया, पूरा वर्ल्ड उनका मान रहा है। हमारे देश में रह के विरोध कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड उनकी तरफ देख रहा है कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान तक तो उनकी चर्चा कर रहा है, उनकी बखान कर रहा है, और यहाँ देश में रह के उन्हीं के खा के उन्हीं की बुराई गा रहे हैं। वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। महंगाई कितनी है ये देख रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में 600 का 500 का सिलेंडर बिक रहा था, आज जो है 1200 का सिलेंडर बिक रहा है। हर चीज़ महंगाई पे। नौकरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी भी नहीं है, बेरोजगार पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, कहाँ है नौकरी। आप लोग जानते हैं देश में चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और हम आ पहुँचे हैं लोगों का माहौल जानने, यहाँ चुनावी माहौल जानने साउथ दिल्ली में कि यहाँ क्या माहौल है। दिल्ली के अंदर टोटल 7 सीटें हैं जिन पे बीजेपी अब तक लड़ती आई थी और बीजेपी ही जीती थी। इस बार इंडिया महागठबंधन जो आपस में मिलकर लड़ रहा है, जिस पे 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। देखते हैं क्या कहती है दिल्ली की जनता, क्या कहता है दिल्ली का माहौल। आइए चलती हैं। क्या नाम है आपका? जी शमशेर पड़ेगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल क्या है, माहौल तो चारों तरफ वही आ रही है। अभी देख ही रहे हैं आप, कोई बता खुल के थोड़ी रहा है क्या है माहौल। आपको ही पता है सर्वे जो कर रहे हो। नहीं, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं जैसे कि पहले त्रिकोणीय मामला था, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आम आदमी अलग थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग थी, बीजेपी अलग थी। इस बार महागठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है गठबंधन का असर होगा इस बार? इस बार तो बदलाव का ही असर है। अच्छा लग रहा है बदलाव का होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। क्यों बीजेपी से आप खुश नहीं हैं? कुछ नहीं है, जो कहे वो पूरा किए हैं। या आप बताओ। देखिए राम मंदिर बना दिया है, 370 हटा दिया है, अच्छा, उससे कोई फर्क पड़ेगा? रोजगार मिला है? तो आपका क्या मानना है, इंडिया गठबंधन आएगा तो रोजगार मिलेगा आपको? अभी आप बताइए, इससे पहले जो 7 सीट था दिल्ली में, कितना था बीजेपी का सीट? सातों की सातों बीजेपी के पास थी। ठीक ना, आपकी बार आएगा? आपको अनुमान है, ये बता दो आप। नहीं, आप देखिए माहौल हम जानने निकले हैं, आप जनता हैं, आप ही बताएंगे कि इस बार क्या है। 7 सीटें, 7 सीटों पर कितना, क्या लगता है आपको, क्या असर रहेगा? हमारे से असर यही है कि कम से कम 4 सीट तो इंडिया का जाएगा ही। एनडीए का 3 जाएगा। 4 सीटें इंडिया गठबंधन लेके जाएगा जाएगा बिल्कुल। और 3 सीटें बीजेपी लेके जाएगी। जाएगी, ये तो क्लियर है। अब ऐसा ही हर स्टेट का देख लो आप, हर स्टेट का आप यही प्रभाव देख लो। यहाँ आपको पता है यहाँ के कैंडिडेट कौन है? यहाँ कैंडिडेट कौन है, जो भी है, नाम इतना याद नहीं है। ठीक है, आपको कैंडिडेट नहीं पता, मतलब आप जो बड़े चेहरे हैं उन पे चुनाव लड़ेंगे। उनके तो केजरीवाल क्या लगता है आपको फिर इस बार पूरी सत्ता में आएंगे? देखिए अभी बाहर निकले हैं तो दिल्ली में बहुत प्रभाव पड़ गया। अच्छा, उनके बाहर आने से तो बहुत प्रभाव है। अच्छा अच्छा अच्छा। जनता में आक्रोश भी है। अभी मनोज तिवारी के साथ जो कंपटीशन में कन्हैया कुमार उतरे हैं, वहाँ भी मनोज तिवारी का सीट बचाना मुश्किल है। ठीक है ठीक है, जो भी चलो धन्यवाद। चलिए।
हाँ जी भैया, क्या माहौल है यहाँ पे? भैया मैं तो यहाँ गाड़ी आज चलाने आता हूँ, मेरा कोई पता नहीं। वोट तो आपने डाला होगा कहीं तो? वोट मैं किसी को नहीं डालता, अपनी मर्जी से कहाँ किसी से को। हो? यूपी से हूँ। यूपी से कौन से जिले से? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आपके वहाँ कौन कैंडिडेट है? वहाँ पे तो अभी मुझे तो खैर फिलहाल पता नहीं, मैं कम जाता हूँ गाँव। क्या माहौल क्या लग रहा है, बीजेपी ने काम किया है? हाँ, योगी बाबा तो सही कर रहे हैं यूपी के अंदर। योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है वो जीतेगा या बीजेपी फिर से अपनी सरकार को मोहब्बत? बीजेपी फिर दोबारा आएगी। बीजेपी फिर से आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप मोदी के कामों से खुश हैं? हाँ खुश है जी। क्या काम मोदी जी के कोई एक दो काम बताइए जो आपको अच्छे लगते हो? काम क्या है, अपने यूपी में बदमाशी खत्म हो गई है, बहुत चीज़ें ऐसा है कि शांति सुख शांति है पहले से। वो तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश में है मुख्यमंत्री, योगी जी के कारण है। योगी को ही देता हूँ ना, हाँ। मोदी का तो मुझे इतना पता नहीं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। क्या बताइए बोलेंगे क्या चुनावी माहौल है इस बार? क्या बोलेंगे हम इस बारे में? जो भी आपके मन में हो, हाँ? जो भी आपके मन में हो, अरे वोट तो बाबा, आप करते होंगे। पब्लिक का खा रहे हैं, पब्लिक का ही स्थिति कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कोई इसमें कोई दोहराई ही नहीं है। क्या लगता है आपको इस बार क्या माहौल है, कौन जीतेगा यहाँ से? 90% दिल्ली के अंदर दिल्ली का बंदा नहीं है, जी बिल्कुल। 5% दिल्ली के लोकल हैं। वो आपको जानते हो किसको वोट देंगे। जी 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 बिल्कुल। 95% सारे बाहर के हैं, नकली सबके आईडीज बनी पड़ी हैं। जी जी। सबको मालूम है तो यार, बहुत ज़्यादा करप्शन है भाई। बात खत्म, जाओ यार आगे। इस बार इंडिया गठबंधन बना है, पहले त्रिकोणीय मामला होता था, इस बार दो कोण मामले हैं इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी या इंडिया गठबंधन की ओर ज़्यादा लोग ये झुकेंगे? ईश्वर जाने भाई, हम नहीं जानते, हम भविष्यवाणी नहीं करते इस बारे में, ईश्वर जानता है। चलिए चलिए। लेकिन मालूम है क्या, जी जी बोलिए। देश का सवा सत्यानाश हो जाएगा अगर ये आए ना, ये जो ठीक है। तो जो औलादे चल रही हैं पुश्तैनी, जी 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 जो बोलते हैं पंडित हैं दूसरे कास्ट के, जी जी जी। वो बाप दादाओं से चली आ रही है। सर्व सत्यानाश हो जाएगा देश का। आपका कहने का मतलब है अगर सत्ता दोबारा से रिपीट होती है, मोदी जी फिर से आते हैं तो देश का सत्यानाश हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, जी। अगर ये गठबंधन जो है ना, बाकी पार्टियां मिलके आ जाएंगी ऊपर। लेकिन ऐसा होता है कि 20 जंगली कुत्ते मिलके ना सोचते हैं शेर का शिकार कर लें, पर लेकिन शुक्र मनाना है वो योगी ना आ जावे। योगी आ गए ना मोदी के बदले, पूरा पत्ता साफ कर देगा आपके बारे इनका। है मजाक नहीं। तो आप मोदी के काम से काफी खुश नजर आ रही हैं। अरे खुश क्यों नहीं नजर आएंगे यार? क्या मोदी जी के दो काम बताइए आप, हैं? दो कोई अच्छे काम। सारे ही काम है उनके। हेलो, दो काम बताऊं? हाँ जी। निस्वार्थ। अभी मालूम है पीछे उसके भाई की या किसकी बीवी सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ उसका नाम प्रॉपर्टी बता दो मुझे तुम यार, तुम में से कोई सा भी उसके नाम की प्रॉपर्टी बता दो और दूसरों के नामों की प्रॉपर्टी बता दो। उसने 125 करोड़ नहीं लगाया, 1.25 करोड़ अपने कन में बंगला में रहने के लिए। जी जी। जो उसको सरकार से मिला वो ही है, थैला लेके आया थैला लेके जाएगा। दूसरों की तरह नहीं है कि बाहर हिंदुस्तान से बाहर उसके बैंक अकाउंट हो, नहीं उसका नहीं है। लेकिन कहते हैं मोदी जी 1.25 लाख का सूट भी पहनते हैं, उस पर फिर क्या कहना है आपका? भाई उसके बारे में मैं नहीं जानता, उनका कन में कौन ध्यान रखता है, वो तो पीए ध्यान रखती है। मोदी थोड़ा कहता है मेरे को 1.25 लाख का सूट पहनाओ तुम, जी जी। कहता है? सर आपका नाम? सुरेंद्र कुमार शर्मा। क्या लगता है इस बार यहाँ क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर? सर हमारे यहाँ चुनावी माहौल जो है, पब्लिक का रुझान है। इस बार अपना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। हमारे यहाँ से तुगलकाबाद के शाहीराम पहलवान जी हैं, जी जी। उनका चुनाव पब्लिक ने जो रुझान किया है एक तरफा किया हुआ है। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं मिस्टर रामवीर सिंह बिधूड़ी, वो भू माफिया से तुलना जो उनकी की गई है, वो उन्होंने कई पार्टियां चेंज की हैं, एक तरफ वो रुकते नहीं हैं और किसी भी आम आदमी लोकल आदमी से वो सही तरीके से बात नहीं करते। उनके घर अगर कोई मिलने के लिए भी जाता है, कैमरे में वो देखते हैं और अंदर से बैठे बैठे ही मना करा देते हैं कि मना कर दो कि अंदर बिधूड़ी साहब हैं। इससे बड़ा और क्या देखें। तो आपका कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है जो वो बीजेपी राम बिधूड़ी पे भारी होने वाला है? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो सत्ता में आ जाएगा? इंडिया गठबंधन इस बार 100% सत्ता में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं।
जो 10 साल बीजेपी की गुजरे हैं उस 10 सालों के बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी ने कितने अच्छे काम करवाए हैं? हमारे यहाँ अब मैं आपको क्या बताऊँगा, ये चलते फिरते लोग हैं, इनसे आप अगर पता कर लेंगे। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मिस्टर रमेश बिदूड़ी, जी जी। उनके पास मैं खुद अपने गांव के बुज़ुर्गों को लेके गया हूँ काम के लिए, पेंशन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि ये काम मेरा नहीं है। जी जी। उन्होंने मुझे हमारे एरिया एमएलए मिसेस आतिशी जी के पास भेजा है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के काम थे वो भी आतिशी जी ने कराए हैं। आप कहना चाहते हैं जो बीजेपी के काम थे वो भी आम आदमी पार्टी ने किए हैं और बहुत अच्छे से उनको निभाया है। हाँ। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ चुनावी माहौल क्या है? मेरा वोट इस एरिया का तो नहीं है, लेकिन नई दिल्ली क्षेत्र का ज़रूर है। जी सर। और उधर बांसुरी स्वराज जी खड़ी हैं और उनका पलड़ा भारी है। अच्छा अच्छा, तो आपका कहना वो बांसुरी जी का पलड़ा भारी है, वो सत्ता में आएंगी। क्या लग रहा है जो ये इंडिया गठबंधन बना है इस बार, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक हुई है, इसका प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के ऊपर? पढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक ना पड़ा है और ना ही पड़ेगा। मैं तो यही सोचता हूँ 6 सीटें दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, 6 जीतेगी आपकी बीजेपी, 1 जीतेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आप बोले 7 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी, वो कौन सी सीट है जो आम आदमी पार्टी जीतेगी? आम आदमी पार्टी जो जीतेगी वो सही राम जी की छवि बहुत अच्छी है, जो आम आदमी पार्टी से खड़े हैं, और वही विजेता अभी तक लग रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ बीजेपी का पूरा दबदबा अच्छा है, तो इसमें से 7 में से 6 सीटें फिर से बीजेपी लेके जाएगी और सिर्फ 1 सीट है जो यहाँ ये जीत सकती है आम आदमी पार्टी। ठीक है, बीजेपी के क्या काम है जो आपको अच्छे लगते हैं? सारे ही काम अच्छे हैं। कोई 2 काम बताइए। राम मंदिर बनना और जो देश के सेना को मजबूत किया, इतना नए वेपन्स वगैरह लेके इतनी शक्ति दी सेना को, वो काम सबसे अच्छा लगा। आपने अब सेना का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो जो ये अग्निवीर योजना लेके आई है इसके बारे में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार सर्वे करवाना चाहिए, तब जाके लागू करें या ना करें उस पर डिसीजन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो बिना सर्वे के लागू ही कर दी, जिसमें 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी बिना किसी पेंशन के। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सर्वे करवाएं, जनता की राय लें, उसके बाद डिसीजन। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है फरीद खान। आपकी वोट यहीं के ही है? नहीं, मैं राजस्थान का सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से हूँ। सवाई माधोपुर से, तो वहाँ तो इलेक्शन हो चुके हैं पहले या दूसरे चरण में, तो क्या माहौल है वहाँ का? वहाँ पे जो है वहाँ पे कांग्रेस की सीट आ रही है। कांग्रेस, लेकिन अभी जो पीछे विधानसभा के चुनाव हुए उसमें तो बीजेपी ने बाजी मार ली है। हाँ वो हुआ है, पर अभी जो वहाँ का जो है ना एग्जिट पोल के हिसाब से, तो वो ही आ रही है। और राजस्थान में कम से कम 5, 6, 7 सीटें कांग्रेस निकालेगी। राजस्थान में टोटल कितनी सीटें हैं जानते हैं आप? 25 सीटें। बिल्कुल 25। और जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसमें से 25 से 25 सीटों पे बीजेपी ने बाजी मारी हुई है। तो आपको लगता है इस बार 7 से 8 सीटें कांग्रेस लेके आ पाएगी? हाँ ऐसा लग रहा है कि 5, 6 सीटें लेके आएगी कांग्रेस। क्या वहाँ से कैंडिडेट कौन है? टोंक सवाई माधोपुर से नाम मेरे को सही जी आपको मीणा है, मीणा जी, मेरे को सही से नाम याद नहीं है। जी, मतलब जो बड़े चेहरे हैं उनके चेहरों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहाँ आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो इस बार बना है वो बीजेपी पे भारी हो पाएगा? ये गठबंधन का कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, वैसे रिजल्ट में मालूम चलेगा क्या होता है, पर फ़र्क पड़ना चाहिए। तो क्या लगता है आपको 4 तारीख को, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, इंडिया गठबंधन सरकार अपनी बना पाएगी या नहीं? वैसे तो बीजेपी का लग रहा है, पर मतलब कि सीटें उतनी आएंगी नहीं, उसकी बीजेपी की कम हो जाएगा, उतनी पावर में नहीं रहेगी, उतनी सीटें वो नहीं आएंगी। हाँ यही रहेगा। थैंक यू सर। वंदे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल क्या है? भाजपा का चुनावी माहौल, बीजेपी फिर से आएगी? कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता 400 के पार। लेकिन हर बार त्रिकोणीय मामला रहता था, इस बार इंडिया गठबंधन हुई है, कुछ भी हो जाए 400 पार सीटें आएंगी। पार। आपका वोट कहाँ का है? हमारा तो वोट जहाँ देखो भगवान चाहेंगे वहीं जाएगा। आप अपना वोट डाले? बिल्कुल डालेंगे। यूपी में डाल के आई हैं? नहीं, यही है हमारा वोट तो। अच्छा, दिल्ली का ही आपका वोट है। हाँ। तो दिल्ली में तो 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। हाँ तो 25 को होगा। तो आपका कहना है कि 400 सीटें पार ही आएंगी।
क्या बीजेपी के कामों से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। कोई 2-4 बीजेपी के काम? तमाम काम है, तमाम हाईवे बनवा डाले, दुनिया भर का काम करवा डाला। हाईवे और तो क्या? अखिलेश के टाइम में भी बने हैं। अरे बने थे क्या, न बने बने एक ही बात है। कुछ और कोई काम जिससे आप ज़्यादा खुश हो बीजेपी के? सब काम से खुश है, बीजेपी काम कर रही है। लाना बीजेपी को है। धन्यवाद। प्रेम शंकर पांडे। प्रेम शंकर जी, क्या लगता है क्या चुनावी माहौल है इस बार यहाँ का? चुनावी माहौल बीजेपी आ रही है, धड़ल्ले से उसको कौन हरा पाएगा? अच्छा, बीजेपी धड़ल्ले से आ रही है। बिल्कुल, उसको कुछ भी कर ले, रेवड़ी बांट ले, रेवड़ी से कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है, आम आदमी पार्टी, सारे चोर बना मिल के बनाए हुए हैं गठबंधन, सारे, किसी कोई ऐसा नहीं है जो बेदाग हो। सबके ऊपर आरोप लगा हुआ है और सब आरोपी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि सही को हराना है। सही को हराने के लिए तो आरोपियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। किया क्या है, कौन सा गलत किया, देश को आगे ले गए हैं मोदी, ये गलती है क्या? क्या क्या गिनना चाहते हो? देश को आज हर चोटी पहुंचा दिया, पूरा वर्ल्ड उनका मान रहा है। हमारे देश में रह के विरोध कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड उनकी तरफ देख रहा है कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान तक तो उनकी चर्चा कर रहा है, उनकी बखान कर रहा है, और यहाँ देश में रह के उन्हीं के खा के उन्हीं की बुराई गा रहे हैं। वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो अब से पहले जो 60-70 साल कांग्रेस थी, आपका क्या कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है? क्या किया है? लूटा है वही जो वो कहते हैं परिवारवाद, उन्हीं के यहाँ प्रधानमंत्री सब बनने लायक हैं और पूरे देश में कोई नहीं है। उनके अलावा और कोई है ही नहीं। सारा बने तो उन्हीं के खानदान पूरा प्रधानमंत्री बने और पूरे देश को कोई चांस नहीं दिया जाएगा। माने वो खरीद लिए, पूरा देश बिक गया है उनके नाम पे, और ऐसे बंदे को कौन सपोर्ट करेगा? चल बोलिए, और बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि सारे जो चोर हैं सब ये इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इस इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं धीरे धीरे ये बीजेपी में चले जाते हैं तो ये साफ हो जाते हैं। कोई गिनाए तो कि क्या भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी के मतलब है कमी पकड़ी जाती है तो उसको कानूनी ढंग से माने साफ किया जाता है। कोई ऐसे थोड़ी साफ हो जाता है। नहीं तो उठाया करो ना मुद्दा, क्यों नहीं उठाते? नहीं, मुद्दा विपक्ष में हो, विरोध करना है तुम्हें, उनका कमी आप दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। क्यों नहीं दिखाते? केवल जुबान से कह दिया वो हो गया? अरे दिखाओ, बताओ, पब्लिक भी जाने, पेपर में आए, टीवी में आए, वो चीज़ पता तो लगे पब्लिक को कि क्या कमी है जो जाके वहाँ साफ हो गया। चलिए, धन्यवाद। रामनाथ पाठक। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ का? इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, धड़ल्ले से आ रही है। आपका वोट कहाँ का है? हमारा तो दिल्ली का ही है। दिल्ली का है। तो इस बार दिल्ली आपके यहाँ से कौन कैंडिडेट खड़े हैं? हमारे यहाँ से जो है विदुड़ी खड़े हैं शायद। जी, विदुड़ी ही खड़े हैं। हाँ तो क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन बना है इस बार ये बीजेपी पे भारी पड़ पाएगा? हाँ, भारी पड़ेगा इंडिया गठबंधन। जो 10 साल सत्ता में रही है बीजेपी, तो क्या लगता है बीजेपी दोबारा से नहीं आएगी? जी नहीं, ये तो लूट खसोट मचाई है। इंडिया गठबंधन, आपको लगता है इंडिया गठबंधन में कई बड़े बड़े चेहरे हैं, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो आपको क्या लगता है कि इनमें से पीएम उम्मीदवार कौन होगा फिर? राहुल गांधी। राहुल गांधी को ही पीएम उम्मीदवार बनाएंगे। राहुल गांधी से आशा है कि वो अपने जो उन्होंने वादे किए उन पर पूरा उतर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। कि अब बीजेपी ने अपने वादों पे बीजेपी ने कुछ काम किया नहीं? बीजेपी तो झूठों की सरकार है। जो बीजेपी ने बोला था 5 किलो राशन देंगे, वो भी दे रही है, राम मंदिर भी बनवा दिया। और राम मंदिर से आदमी थोड़ी जिएगा। महंगाई कितनी है ये देख रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में 600 का 500 का सिलेंडर बिक रहा था, आज जो है 1200 का सिलेंडर बिक रहा है। हर चीज़ महंगाई पे। नौकरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नौकरी भी नहीं है। बेरोजगार पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, कहाँ है नौकरी? तो आप बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावी माहौल क्या है? अच्छा है। किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को अब जिताने जा रही है जी। इस बार आम आदमी पार्टी और इंडिया का कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो ये जीतेगी जी। 10 साल सत्ता में बीजेपी रही है, बीजेपी ने भी कुछ काम किए हैं, बीजेपी के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत कुछ की है लेकिन कागजों में की है। कागजों में किए हैं। हाँ। क्यों बीजेपी ने कई 370 धारा हटाई है, राम मंदिर बनाया है, राशन चल रहा है। हम सब ठीक है, लेकिन हमारे कहने मतलब हमारा कुछ नौकरी, सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए। कुछ हम लड़के पढ़ के बेकार घूम रहे हैं। तो इस बार रोजगार मेरी होगी 30-35। बच्चे भी तो हैं हमारे। तो मतलब आपका रोजगार इस बार मुद्दा है कि
रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई है। महंगाई आपका मुद्दा है। हाँ। हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुणाल नाम है सर, बताइए। कुणाल जी, क्या कहना है इस पर चुनावी माहौल क्या है? सर बीजेपी की सरकार आनी है मेरे हिसाब से, तो बाकी पता नहीं, मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार ही आनी है। बीजेपी की सरकार आनी है, फिर से आप कहना चाह रहे हैं कि फिर से पीएम मोदी सत्ता में आएंगे? हाँ जी सर बिल्कुल आएंगे, 400 पार। 400 पार आएंगे, लेकिन जो पहले वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, इस बार तो पीएम मोदी खुद ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं सर, पहले आ गया था, बाकी पता लग जाएगा अगले महीने। अगले महीने बिल्कुल 4 तारीख को रुझान आ जाएंगे, तब पता लग जाएगा। क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली से लड़ रही है, तो इसका कुछ असर होगा या नहीं होगा? सर मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो यहाँ दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो सातों के सातों बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी के कामों से खुश हैं आप? हाँ सर खुशी हैं। बीजेपी का आप कोई किन्हीं 2 कामों के बारे में बताएं। सर पहले तो जीएसटी को बहुत अच्छा लाया है, दूसरी बात G20 उन्होंने बहुत अच्छा होस्ट किया हमारे देश के लिए। वो काम नहीं है, G20 तो एक प्रोग्राम था, होस्ट हो गया। काम बताइए उनके कुछ। सर काम के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बूस्ट हो रही है, हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। अच्छा। हाँ जी। और महंगाई रोजगार ये मुद्दा नहीं है आपका? सर महंगाई तो हमेशा से बढ़ती आई है, अभी क्या नया बढ़ रहा है, महंगाई तो हमेशा से बढ़ रही है। तो सत्ता में पीएम मोदी को आप फिर से देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। क्या लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लगता है। क्या नहीं, आप देख रहे हैं वोट चुनावी माहौल चल रहा है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी इस बार? अब क्या ऐसे क्या बताया, कौन सा आएगा नहीं आएगा यार। नहीं, आपका भी एक मत होगा, आप चुनाव डाल रहे हैं, आपको कुछ तो लगता मेरा वोट ही होगा। नहीं है आपको यार। कहाँ का वोट है आपका? बिहार का है। बिहार का वोट है। बिहार में वोट डाला है आप? नहीं तो जाएंगे आप डालने? जाऊँगा। तो वहाँ जाके आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? लालटेन। हाँ जी, लालटेन लालटेन। ये किसका चुनावी निशान है? ये है इसका, लालू के बेटा का। अच्छा, तेजस्वी जी को आप वोट देने वाले हैं। तो जो इंडिया गठबंधन बना है वो जीतेगा इस बार? उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ। आपको लगता है कि 10 साल से जो बीजेपी थी वो सत्ता में आएगी या नहीं आएगी? मुश्किल से। मुश्किल है। क्या कारण है कि फिर से सत्ता में नहीं आ पाएगी? महंगाई है, सब कुछ है। महंगाई है। रोजगार नहीं, आदमी के पास में काम नहीं है, रोजगार परेशान आपका है। मुद्दा है। परेशान है, क्या बता दें। अच्छा, तो आपको लगता है इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो फिर पीएम चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल को आप पीएम चेहरे पे देखते हैं? हाँ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या कहना है आपका, क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? चुनावी माहौल हम क्या कह सकते हो, ये आप देख सकते हो रोड पे क्या हो रहा है। रोड पे तो इस टाइम तो गर्मी चल रही है फिलहाल, तो गर्मी के साथ साथ और भी तो क्या है, कुछ है ही नहीं है, तो आमदनी है नहीं है। जी तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी सत्ता में? अभी तो भैया काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि काम आए, कस्टमर आएगा नहीं आएगा। आप वोट सुबह से दीजिए, बैठे हैं। आप सरकार चुनिए, काम अपने आप आ सरकार तो जाएगा। हमेशा चुनते आए हैं। तो सरकार यहाँ ने क्या दिया है, ये सरकार के तो किया हुआ है सब। तो यहाँ का माहौल क्या है कि कौन इस बार सत्ता में? माहौल समय में नहीं आ रहा, पड़ोसी से बात करके राजी नहीं है। हर आदमी डर रहा है कि क्या बोले क्या ना बोले। आप वोट डालने जाएंगे 25 तारीख को? हाँ, वोट तो डालेंगे, एक ही तो अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो किस पार्टी को आप इस बार वोट डालने वाले हैं? किसको डालेंगे बताइए। और आपको पता है आपका वोट आप किसे डालेंगे? हम तो हमेशा पहले कांग्रेस को डालते थे, बाद में आम पार्टी को डाला था। तो इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गई है। दोनों एक साथ है तो अब दोनों को डालेंगे। मतलब आप गठबंधन की सरकार को जिताना चाह रही हैं? ऐसा ही कुछ विचार है हमारा तो 10 साल से जो बीजेपी सत्ता में है उनसे आप खुश नहीं हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। 10 साल से आप बीजेपी से खुश बहुत नहीं? खुश हैं उससे बहुत तो। खुश हो आप। हाँ, क्या खुशी के कारण? ये क्या देखो, है? ये खुशी तो है सब। हर आदमी बेकार है, खड़ा होकर एक दूसरे की बात सुन रहा है। अच्छा। तो आपने इस बार देखा कि यहाँ दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है। लोग कुछ तरफ केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ तरफ बीजेपी पार्टी मोदी जी को वोट कर रही हैं। देखते हैं 4 तारीख को रुझान आएंगे, क्या आएंगे। मैं पवन कुमार, PTC न्यूज़ यूपी। तो आपने देखा क्या है दिल्ली के लोगों का माहौल, क्या है दिल्ली के लोगों की राय। कुछ लोग केजरीवाल के गठबंधन को जिताने जा रहे हैं तो कुछ लोग फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने वाले हैं। कैमरामैन पर्सन राम बहादुर के साथ पवन कुमार, PTC न्यूज़ उत्तर प्रदेश।